हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ तथा एपीएस एग्जाम के लिए कंप्यूटर का टेस्ट सीरीज। और ये टेस्ट नंबर 6 है। इससे पहले हमने 5 टेस्ट सीरीज करा रखे हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है देख लीजिए जाकर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर किया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाता है, जिससे आप दोबारा इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण अभ्यंतर परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन या व्यतिकरण। तो यहाँ पे देखिए, जो प्रकाश तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर जो आपका होता है, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कार्य करता है। तो ए नंबर यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, इसका डिस्क्रिप्शन है, इसको पढ़ सकते हैं यहाँ से, जिससे आपको अन्य इससे संबंधित जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक छोटा सिंगल साइट नेटवर्क है? लैन है कि मैन है कि वैन है कि इंटरनेट है? तो यहाँ पे देखिए, एक छोटा सिंगल साइट नेटवर्क की बात की जाए तो वो आपका लैन होता है, जिसको लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। वो आपका एक घर में तक सीमित हो सकता है, एक घर से दो घर, और ज़्यादा से ज़्यादा ये आपका एक एरिया में ही सीमित होता है। और जो आपका मैन होता है ये उससे थोड़ा बड़ा होता है, और जो वैन होता है ये आपका पूरे वर्ल्ड के लिए होता है। पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर वैन के थ्रू जुड़े रहते हैं। तो इसको समझ लीजिए थोड़ा, और इसको देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। WLL का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पे देखिए, WLL का पूर्ण रूप क्या है? वर्किंग लैंडलाइन, वर्किंग लूप लाइन, वायरलेस लैंडलाइन या वायरलेस इन लोकल लूप। तो यहाँ पे WLL का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका वायरलेस इन लोकल लूप। डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी नेटवर्क में संचार स्थापित करने के लिए आवश्यक है क्या? प्रेषक तथा प्राप्तकर्ता, माध्यम, भेजने और प्राप्त करने की कार्यविधि। तो यहाँ पे देखिए, कोई भी नेटवर्क है, उससे यदि संचार स्थापित किया जाता है तो एक भेजने वाला होना चाहिए यानी प्रेषक, और एक प्राप्तकर्ता होना चाहिए। तो ये तो जरूरी है। माध्यम भी आपका होना चाहिए, आप किसके थ्रू संदेश भेज रहे हैं। क्या आपका मोबाइल है, कंप्यूटर है, क्या चीज़ है जिसके थ्रू आप यहाँ पे जो है संदेश भेजा जा रहा है? ईमेल है तो कंप्यूटर के जरिए भेजा जाएगा। उसी तरह भेजने और प्राप्त करने की क्रियाविधि, यानी कि जो कार्य किया जाता है उनके द्वारा, वो होना चाहिए। तो यहाँ पे तीनों सही है, तो उपयुक्त सभी आपका यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपग्रह के जरिए संचार स्थापित करने पर एक व्यक्ति की आवाज़ दूसरे व्यक्ति को सुनाई देगी कब? तो यहाँ पे सीधे इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए, जब उपग्रह के जरिए संचार स्थापित किया जाता है, यानी कि आपका जो है उपग्रह से संबंधित टेलीफोन जो होते हैं, उससे उसमें एक व्यक्ति होता है बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला होता है। और उधर से वो बोलेगा तो इधर से इसको सुनाई देगा। तो ये डायरेक्ट आपका जो है, इसमें किसी टावर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उसमें जो उसमें जो आपका आवाज़ की जो वहाँ पे सेकंड, कितने सेकंड बाद सुनाई देगा, तो वहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, 270 मिली सेकेंड बाद यहाँ पे सुनाई देगा। यानी कि एक व्यक्ति जब बोलेगा तो उसके 270 मिली सेकेंड बाद दूसरे व्यक्ति को सुनाई देगा, क्योंकि ये उपग्रह के जरिए संचार स्थापित किया जा रहा है। तो इस कारण से ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाईमैक्स क्या है? तो यहाँ पे देख लीजिए, वाईमैक्स है माइक्रोवेव द्वारा स्थापित बेतार संचार माध्यम, विशाल नेटवर्क है, कंप्यूटर का एक प्रकार है, या भंडारण की तकनीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वाईमैक्स क्या है। तो यहाँ पे देखिए, वाईमैक्स जो है वो आपका यहाँ पे है माइक्रोवेव द्वारा स्थापित बेतार संचार तकनीक है। यानी कि ये वायरलेस है, इसमें बिना तार के द्वारा संचार स्थापित किया जाता है। वाईमैक्स ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथरनेट क्या है? तो इथरनेट यहाँ पे देखिए, ऑप्शन है लैन है कि मैन है कि वैन है कि एक रसायन है। यानी कि इथरनेट जो होता है, क्या आपका वो लैन के अंतर्गत आता है, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, जो आपका एक ऑफिस तक सीमित होता है, या मैन होता है, या वैन होता है जो कि वाइड एरिया नेटवर्क होता है, यानी कि पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर वैन के थ्रू कनेक्ट रहते हैं। तो यहाँ पे इथरनेट देखिए, एक छोटा सा नेटवर्क होता है जिसको लैन कहा जाता है। तो लैन को आप इथरनेट कह सकते हैं, या इथरनेट को लैन कहा जा सकता है। तो यहाँ पे ये लैन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्ग हॉल नेटवर्क किससे कहा जाता है? लैन को, मैन को, वैन को, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे देखिए, लॉन्ग हॉल यानी कि जो काफ़ी दूर एरिया तक विस्तृत हो या फैला हुआ हो, उसकी रेंज बहुत ज़्यादा हो, एक देश से दूसरे देश तक रेंज हो, तो देखिए वो लॉन्ग हॉल नेटवर्क होता है। यहाँ पे वैन इसका उदाहरण है। हमने पहले बताया कि वैन का जो नेटवर्क होता है काफ़ी दूर दूर तक होता है। तो वैन के द्वारा जो है कंप्यूटर वर्ल्ड के जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। तो ये ध्यान रखिएगा, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आप ARPANET क्या है? विश्व का पहला वैन है, एशिया का पहला वैन है, भारत का पहला वैन है, विश्व का पहला वैन है। तो यहाँ ARPANET जो है विश्व का पहला वाइड एरिया नेटवर्क है, यानी कि ये पहला आपका वाइड एरिया नेटवर्क है। वाइड एरिया नेटवर्क में एक पूरा देश भी आपका आ सकता है, एक देश से दो देश भी हो सकते हैं जुड़े हुए। कंप्यूटर की इतनी दूरी जो काफ़ी अत्यधिक हो वो वैन के थ्रू जोड़े जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ARPANET विश्व का पहला वैन था, इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने स्थापित किया था? यहाँ देख लीजिए, अमेरिकी रक्षा विभाग ने। ध्यान रखिएगा इसको। ISDN सेवा में मॉडेम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्यों? इसमें कंप्यूटर को जोड़ा नहीं जा सकता, ये छोटी दूरी के लिए प्रयोग है। इसमें डाटा स्थानांतरण संभव नहीं है, इसमें डाटा स्थानांतरण डिजिटल रूप में होता है। तो यहाँ पे क्या सही है? तो यहाँ पे देखिए, ISDN में मॉडेम की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे डाटा का स्थानांतरण डिजिटल रूप में होता है। देखिए मॉडेम क्या करता है, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, लेकिन यहाँ पे डाटा स्थानांतरण डायरेक्ट आपका डिजिटल में हो रहा है, तो वहाँ पे मॉडेम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि काफ़ी कनेक्शन जो है एनालॉग होते हैं, तो जब तक आप मॉडेम वहाँ यूज नहीं करेंगे तब तक वो उसका जो है कनेक्शन का नेटवर्क वहाँ पे नहीं आ पाएगा। जैसे कि आप कंप्यूटर में भी मॉडेम पहले यूज होता था, क्योंकि वो कन्वर्ट करता था वहाँ पे आपके कंप्यूटर के लिए, वहाँ पे नेटवर्क प्रदान करता था। तो मॉडेम की ज़रूरत पड़ती है। मोबाइल भी आपका एक प्रकार का मॉडेम है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ISDN में मॉडेम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे डाटा का स्थानांतरण डिजिटल रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है? तो वीडियो, मॉडेम, यूनिक्स या CPU। तो यहाँ पे देखिए, कंप्यूटर जो आपके होते हैं वो टेलीफोन से जोड़े जाते हैं, तो वहाँ पे मॉडेम की ज़रूरत पड़ती है। तो बी नंबर यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्सनल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए जा सकते हैं, सर्वर में, सुपर कंप्यूटर में, नेटवर्क में या नोड में। तो यहाँ पे देखिए, पर्सनल कंप्यूटर एक दूसरे से कब कनेक्ट हो जाते हैं? नेटवर्क उनका बनता है तब। एक कंप्यूटर यहाँ पे लगा है, एक यहाँ पे लगा है। तो इस तरह ये नेटवर्क के कई टाइप भी होते हैं, इसके बारे में भी आप पढ़ लीजिए, आने वाले वीडियो में हम जरूर इसके बारे में बता देंगे। तो सी नंबर आपका हो जाएगा, नेटवर्क के जरिए कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। कोई भी कंप्यूटर आपका हो जाए वो नेटवर्क के जरिए जुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? साइबर स्पेस, अपलोड, प्रकाशीय भंडारण या मॉडेम। तो यहाँ पे देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत क्या चीज़ नहीं आता है? तो ये प्रकाशीय भंडारण नहीं आता है। साइबर स्पेस, अपलोड, ये मॉडेम, ये सब आते हैं, लेकिन ये आपका नहीं आता है। सी नंबर यहाँ पे सही होगा, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वव्यापी WWW के आविष्कारक तथा प्रवर्तक कौन है? बिल गेट्स हैं, फियांग है, एन रसेल है, टिम बर्नर्स ली है। तो काफ़ी लोगों को पता होगा इसका, WWW के आविष्कारक कौन है? आपके टिम बर्नर्स ली यहाँ पे हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपका? वर्ल्ड वाइड वेब। इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर WWW का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे सीधे सीधे इसका अर्थ भी आ जाता है। तो हमने अभी बताया वर्ल्ड वाइड वेब होता है ये। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए नंबर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, याहू, गूगल तथा MSN क्या है? तो यहाँ पे देखिए, गूगल के बारे में तो सभी को पता है, यहाँ पे सर्च इंजन है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इंटरनेट की साइट है, कंप्यूटर ब्रांड है, कंप्यूटर वायरस है, ये एक प्रकार का मॉडेम है। तो इंटरनेट की ये साइटें हैं, याहू हो गया आपका, गूगल हो गया। google.com जब डालते हैं तभी तो आपका आता है गूगल। तो वो साइट है एक प्रकार की, फिर उस पर जाके आप उस पर कुछ सर्च करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उसे टर्मिनल से कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, क्या कहलाता है? चुंबकीय डिस्क, माइक्रो कंप्यूटर, CD रोम या मॉडेम। तो कोई भी यहाँ पे कन्वर्ट करने की बात आती है तो वहाँ पे आपका मॉडेम रहता है, वो आपका टेलीफोन से कंप्यूटर और कंप्यूटर को टेलीफोन से जोड़ता है। तो मॉडेम यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट क्या है? एक सर्च साइट है, एक कंप्यूटर ब्राउजर है, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र है। तो सही आंसर आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? इंटरनेट क्या है? कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र है, एक जाल है, जाल होता है आपका इंटरनेट। इसमें कई सारी सूचनाएं रहती हैं जो अलग अलग कंप्यूटर उसको एक्सेस करते हैं नेट के थ्रू। तो वो ध्यान रखिए आप इसको। इंटरनेट क्या है? एक जाल है, तंत्र है, जिसको तंत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पैम किस विषय से संबंधित है? सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, हार्डवेयर या इनमें से कोई नहीं? तो स्पैम जानते हैं आप किससे संबंधित है? ये आपका
यहाँ पे कंप्यूटर से संबंधित है। स्पैम के अंतर्गत का स्पैम वो चीज़ें होती हैं जो एरर होता है, उसमें वायरस टाइप के होते हैं, वो सब स्पैम स्पैम के अंतर्गत आते हैं। तो ईमेल के थ्रू भी स्पैम भेजा जाता है, वो कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, स्पैम कंप्यूटर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? बिल गेट्स, पॉल एलन, आर टॉमलिंसन या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर आपका हो जाएगा आर टॉमलिंसन, ईमेल के जन्मदाता हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक को आपको बताना है कौन है। पॉल एलन है, बिल गेट्स है, उपयुक्त दोनों, या चार्ल्स बेबेज है? तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त दोनों, क्योंकि यहाँ पे पॉल एलन और बिल गेट्स दोनों मिलके माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की थी। बहुत लोग केवल बिल गेट्स के बारे में जानते हैं, लेकिन यहाँ पे ये दोनों सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ए और बी दोनों, यानी कि सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्री ईमेल सेवा के जन्मदाता कौन है? बिल गेट्स, सबीर भाटिया, अजीम प्रेमजी या रतन टाटा? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपके कौन है, यहाँ पे फ्री ईमेल सेवा के जन्मदाता ये आपके सबीर भाटिया हैं, भारत के थे। तो आंसर बी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट पेज, मेन पेज, होम पेज या कंप्यूटर पेज? तो ये अधिकतर लोगों को पता होगा, पहला पेज आपको क्या कहलाता है? होम पेज कहलाता है। सी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। ईमेल क्या है? एक इंटरनेट स्टैंडर्ड है, इंटरनेट एरिया जहाँ किसी भी चर्चा होती है, कंप्यूटर नेटवर्क जो फाइलों को एक दूसरे स्थान पर भेजता है, या रियल टाइम कन्वर्सेशन है? तो सभी को पता है कि ईमेल के द्वारा जरिए हम क्या कहते हैं, संदेश भेजते हैं, फाइलों को भेजते हैं, तो ये सभी चीज़ें होती हैं ईमेल के द्वारा। तो कंप्यूटर नेटवर्क का एक माध्यम है जिसके द्वारा हम संदेश और फाइलों को भेजते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी नंबर सही हो जाएगा ईमेल। चैटिंग क्या है? एक इंटरनेट स्टैंडर्ड है, इंटरनेट एरिया जहाँ किसी विषय पर चर्चा की जाती है, नेटवर्क पर संदेशों और फाइलों को भेजना, या रियल टाइम कन्वर्सेशन? तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, डी नंबर यहाँ पे आपका एक रियल टाइम कन्वर्सेशन है, रियल टाइम कन्वर्सेशन है ये, यहाँ पे सही हो जाएगा। यानी कि एक ही समय पे दो लोग एक दूसरे से बात करते हैं, उसी को यहाँ पे चैटिंग कहा जाता है। ईमेल भेजना किसके समान है? चित्र बनाने, बातचीत करने, पत्र लिखने या चैट करने? तो सही आंसर हो जाएगा पत्र लिखने के समान है ईमेल भेजना, क्योंकि ईमेल में ही आप कुछ टाइप करके भेजते हैं, तो पत्र लिखने के ही समान माना जाता है उसको। दोस्तों ये थे टॉप यहाँ पे 25 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए कंप्यूटर से संबंधित अन्य क्वेश्चन लाएंगे। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ पे CS एग्जाम इंडिया लिखकर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। साथ ही CAHC ये आपका RO एग्जाम के लिए टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। नहीं तो जो लोग RO की तैयारी कर रहे हैं वो केवल ये ज्वाइन कर लें, यहाँ से आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट PDFs मिल जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।